Audio Jungle. Audio Jungle. मैं रंजन कुमार, नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति के रूप में भले ही ये राज्य की मेरी पहली यात्रा है, मैं बिहार के लोगों और यहाँ की संस्कृति से भली भांति परिचित हूँ। आई जो महामहिम राष्ट्रपति बनी है तो हम लोग तो सब इनका सपोर्ट करने किए, तो कोई दिक्कत है? इनसे हमारा पुराना रिश्ता है। श्रद्धेय अटल जी की सरकार में जब थे तो इनसे भी मेरा परिचय है। इनकी कोई भी अपने इलाके की समस्या थी तो हम केंद्र के मंत्री थे, अगर ये कहीं से कुछ आकर के बता देती थी तो हम इनके समस्या का समाधान करते थे। तो इसीलिए अब ये बन गई तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो इसलिए अब आप भी हम आग्रह करेंगे श्रद्धेय द्रौपदी मुर्मू जी से, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से, कि आज तो आप आई ही हैं और कल भी कार्यक्रम है, परसों भी, जो भी है वो सब तो करिए, लेकिन हम आग्रह करेंगे कि बराबर बिहार आइएगा। बिहार आपसे अलग नहीं है, बिहार भी आपके बगले में है, तो आ जाइएगा। कम से कम 3-4 महीना में एक आध बार आइएगा। हम ये सबको आग्रह करेंगे। तो आज आपको हम बुलाए हैं, बहुत मुझे खुशी है कि आप यहाँ उपस्थित हुई हैं। तो आज के इस अवसर पर आप सब, किसान से लेकर के सब लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और खूब तेजी से, और सरकार के जितने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो सब इस काम में लगे हैं, मैं आप सब से यही उम्मीद करता हूँ कि मिलजुल करके बहुत तेजी से करिए और चौथे कृषि रोड मैप में इतना फायदा पूरे बिहार का हो जाए कि बड़ी खुशी की बात होगी। सबकी आमदनी बढ़ेगी, न सिर्फ उत्पादन बढ़ेगा बल्कि उत्पादन होता है, उत्पादकता होगी और हर प्रकार से लोगों को इसका लाभ होगा और इस तरह से राज्य को फायदा होगा। यही हम चाहते हैं। और आप जान खुशी है कि प्रथम राष्ट्रपति की भूमि पर, ये भूमि किसकी है? आप राष्ट्रपति के रूप में आई हैं तो इस देश के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं उनकी ये भूमि है और उसी भूमि पर आप आई, तो बड़ी खुशी की बात है। आप चतुर्थ बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री उद्धव बिहारी चौधरी जी, कृषि मंत्री श्री कुमार सर्वेजित जी, उपस्थित मंत्रीगण, सांसदगण और विधायकगण, अन्य गणमान्य अतिथियों, किसान भाइयों और बहनों, देवियों और स्वजनों, सभी को मेरा नमस्कार। आज बिहार के चतुर्थ कृषि रोड मैप के शुभारंभ के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। राष्ट्रपति के रूप में भले ही ये राज्य की मेरी पहली यात्रा है, मैं बिहार के लोगों और यहाँ की संस्कृति से भली भांति परिचित हूँ। पड़ोसी राज्य झारखंड के राज्यपाल पद के दायित्व का करीब 6 वर्षों तक निर्वहन करते हुए मैंने बिहार की संस्कृति और जीवन शैली को करीब से जाना और महसूस भी किया। मेरा गृह राज्य ओडिशा भी ऐतिहासिक रूप से बिहार से ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं भी अपने आप को बिहारी कह सकती हूँ। कृषि बिहार की लोक संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। बोटोहिया, विदेशिया से लेकर
कटनी और रोपनी गीतों तक की बिहार की लोक संस्कृति और साहित्य की यात्रा ने पूरी विश्व में अपनी पहचान बनाई है। मैंने सूरीनाम की अपनी यात्रा के दौरान वहां पर पुरातन बिहार के झलक देखा। विशाल भौगोलिक दूरी और अलग अलग टाइम जोन में होते हुए भी बिहार से गए लोग ने जहां तक वहां और रहते हैं अपनी संस्कृति और परंपरा को संजोए रखा है, वही दूसरे ओर स्थानीयता में भी रोज बस गए हैं। देवियों और सजनों, बिहार की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। हम सब जानते हैं कि मानव सभ्यता के विकास और कृषि के बीच घनिष्ठ संबंध रहा है। कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था का आधार है। कृषि और संबंध क्षेत्रों में न केवल राज्य का लगभग आधा कार्यबल लगा हुआ है, बल्कि राज्य की जीडीपी में भी इसका अहम योगदान है। इस प्रदेश की उन्नति के लिए कृषि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास अत्यंत आवश्यक है। ये प्रसन्नता की बात है कि बिहार सरकार वर्ष 2008 से ही कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन कर रही है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि पिछले 3 कृषि रोड मैप के क्रियान्वयन के फलस्वरूप राज्य में धान, गेहूं और मक्का की उत्पादकता लगभग दुगनी हुई है। साथ ही बिहार मशरूम, शहद, मखाना और मछली उत्पादन में भी अग्रणी राज्यों में शामिल हो गई है। 4th कृषि रोड मैप का शुभारंभ इस प्रयास को और आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुझे ये बताया गया है कि इस कृषि रोड मैप के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में फसलों के विविधीकरण, बेहतर सिंचाई सुविधा, भूमि और जल संग्रहण, बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता, जलवायु अनुकूल कृषि, फसल अवशेष प्रबंधन, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, भंडारण की सुविधा का विकास जैसे विषयों पर बल दिया जाएगा। देवियों और सजनों, बिहार के किसान भाई बहन खेती में नए नए प्रयोगों को आजमाने और अपनाने के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एक अर्थशास्त्री ने नालंदा के किसानों को ग्रेटर देन साइंटिस्ट कहा था। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आधुनिक पद्धति को अपनाने हेतु यहाँ के किसानों ने कृषि एक परंपरागत तरीके को, अनाज की किस्मों को बचाए रखा है। ये आधुनिकता के साथ परंपरा के सामंजस्य का अच्छा उदाहरण है। शायद इसी कृषि संस्कृति को पहचान कर वर्ष 1905 में भारत का पहला कृषि अनुसंधान केंद्र बिहार के पूसा नामक जगह पर स्थापित किया गया है। आज जैविक उत्पादन की मांग देश विदेश में तेजी से बढ़ रही है। बिहार के किसान भाई बहनों को इसका लाभ उठाना चाहिए। जैविक खेती के एक और जहां कृषि की लागत को कम करने का पर्यावरण संरक्षण और सहायक है, वही दूसरी ओर ये किसानों की आय को बढ़ाने और लोगों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने में भी सक्षम है। मुझे खुशी है कि बिहार सरकार ने जैविक खेती के लिए गंगा किनारे के जिले में जैविक कॉरिडोर बनाया है। जैविक कृषि और पर्यावरण संरक्षण में खेती और पशुपालन के बीच एक दूसरे। आप सबको नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दशहरा की बधाई देती हूँ, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहे हैं। सब माँ दुर्गा की नवी पूजा को पूजन करते हैं। ये हम लोगों का बहुत सारे त्योहारों में से एक सबसे बड़ा त्योहार है। सबको बहुत बहुत बधाई। माँ दुर्गा की कृपा सदैव बिहार और बिहार वासियों पर बनी रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए मैं रंजन कुमार, कंचन न्यूज।